बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि किस नियम के मुताबिक दोषी को गुजरात सरकार ने सजा माफ किया है, क्या सही मायने में अनुच्छेद 32 का अधिकार है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि दोषियों ने प्रमाण के साथ छेड़छाड़ किया है। इसके लिए हमने बात करी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गगन शर्मा से, जहां उन्होंने इसको ऐतिहासिक फैसला बताया है। देखिए, बिल्किस बानो केस में आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को दोबारा से उनकी सजा जो है बरकरार रखी है और गुजरात सरकार को कहीं ना कहीं फटकार मिला है। हमारे साथ गगन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और गगनदीप जी हैं, वो भी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनसे जानेंगे हम कि ये जो केस का जो आज जजमेंट आया है ये किस मायनों में ऐतिहासिक रहा है सर, और जो इस जजमेंट का असर जो है आने वाले टाइम में जुडिशरी पे कैसे पड़ेगा, जो जिन लोगों ने डाला हुआ है और जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग न्याय की अभी भी मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। देखिए जहाँ साहब, कानून जो बनाया गया है हमारे देश का वो इसी मकसद से बनाया गया कि सबको इंसाफ मिले जी। और एक पक्ष सदैव निराश रहता है। आज के ऑर्डर के बाद बिल्किस बानो को न्याय मिला है, जिसके लिए वो अपील करा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जाहिर सी बात है, जो लोग आज जिनको कन्विक्शन दोबारा से किया गया है, जिनको वापस से उनकी सजा दे दी गई है, वो आज काफ़ी निराश रहे होंगे। लेकिन सच्चाई यहाँ पे 100 पर्दे फाड़ के बाहर आती है और सुप्रीम कोर्ट पे इसलिए सभी को विश्वास है। तो आज के जजमेंट के तहत ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं मटेरियल फैक्ट्स को कंसील किया गया था। कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बातें कही गई थी जो कानून के तहत उनका उल्लंघन थी, जिसको बड़े सही तरीके से 2 बेंच के जजेस के सामने पेश किया गया और बताया गया कि किसी भी सूरत में गुजरात सरकार के पास ये अथॉरिटी थी ही नहीं कि उनको नमिशन किया जाए। किस कारण से नहीं थी? क्योंकि जब भी आपका कहीं पे इंसिडेंट हुआ है और जिसका ट्रायल किसी दूसरी स्टेट में चल रहा है, तो वही स्टेट इसको रेमिशन दे सकती है रेमिशन पॉलिसी के तहत, दूसरी स्टेट या दूसरी सरकार नहीं कर सकती। ऐसे कई फैक्ट्स थे जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि सीबीआई के द्वारा इस पूरे केस को चलाया गया था। एंड सीबीआई जब इन्वॉल्व हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना जरूरी होता है अगर इस तरीके की रेमिशन लेनी है। जस्टिस बीवी नागरत्न जी ने फटकार भी लगाया है काफी गुजरात सरकार को। क्या गुजरात सरकार या वहाँ की एजेंसियों ने तथ्यों से छेड़खानी की थी? इन्होंने ये भी कहा कि 11 दोषी जो थे उन्होंने तथ्यों से छेड़खानी की थी और कोर्ट को गुमराह किया था। जी, ये कहना कि तथ्यों के साथ छेड़खानी सरकार ने करी थी, ये गलत होगा। केस किस तरीके से पेश किया गया है, हर बंदा अपनी सच्चाई अपने तरीके से रखता है। एक सच्चाई हर किसी के लिए अलग अलग हो जाती है। तो जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, जो कानून के तहत मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो सिंपल सी ये बात है कि अगर सीबीआई ने इस केस की जांच करी थी तो इसकी रेमिशन पॉलिसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कशन करना बड़ा आवश्यक था। तो मेरे को लगता है रूल्स की कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अनदेखी की गई, जिसकी वजह से आज फैसला वापस सजा का बरकरार किया गया। सर, ये पूछा गया है कोर्ट जो है गुजरात सरकार से, क्या ये क्लेरिफिकेशन मांगा गया है कि आपने किस चीज में जवाबदेही मांगा गया है क्या इस चीज को लेकर? नहीं, जवाबदेही उन्होंने कोई नहीं मांगी। उन्होंने बस उनका जो माफीनामा किया था उसको रद्द कर दिया गया है और उनको समझाया गया है कि कोर्ट के अंदर जब भी आप अपना केस प्रेजेंट करते हैं उसके अंदर मटेरियल फैक्ट्स को सामने लेके आए, कंसील करने की कोशिश ना करें। इससे कहीं ना कहीं ऐसे इरादे लगते हैं कि हम जो कन्विक्टेड है उनको बचाना चाहते हैं। सर, आर्टिकल 32 का काफी चर्चा में आया। आर्टिकल 32 जो रिट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्या ये रिट के अंदर आता है? क्या कोई अगर सजा माफ कर रहा है तो क्या उसका मौलिक अधिकार है कि वो सजा को माफ करवा सके? बिल्कुल, इसको पीआईएल के तहत ही देखा गया है और पीआईएल के तहत ही इस केस को दोबारा से उठाया गया था और उसी के तहत आज हमने फैसला इसका सुना है। जी सर, कि क्या फर्क पड़ेगा आने वाले टाइम में? और इस जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाई, ये भी एक बहुत बड़ा कोर्ट है। देखिए, 11 साल, कितने साल बीत गए जस्टिस को, देखिए जाकर के मिला है। इसमें ऐसा होता है कि थोड़ा सा डिले जरूर होता है, लेकिन क्योंकि सारे तथ्यों को देखना ज़रूरी है कि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। लेकिन एट द एंड वो कहते हैं ना कि सच की जीत होती है, तो यहाँ भी वही है, सच की जीत हुई है। जैसे कि बिल्किस बानो जी के अगेंस्ट जैसे फैसला हुआ था कि गुजरात गवर्नमेंट उनको बिहेवियर के बेस पे रिलीज़ कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कुछ फैक्ट्स संगीन है सर, संगीन आरोप है, तो इस पे क्या बिहेवियर के बेस पे या अच्छाइयों के उस पे क्या इसको रिलीज किया जा सकता है? सर देखिए, 14 साल की सजा भी कम नहीं होती देखा जाए तो। अगर आप, हमारे कानून में बहुत अच्छी बात है, हमारा कानून ये नहीं कहता कि खून का बदला खून होता है।
हमारे कानून में ये बड़ी स्पष्ट बात है कि आपको किसी को सजा देनी है उसको उसकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए और उसको सुधरने का एक मौका देने के लिए, ये हमारा संविधान में कहता है। तो 14 साल की सजा काटने के बाद अगर उसको रिहाई की कंसिडरेशन करी गई तो किसी मामले के अंदर आप इसको ये नहीं कह सकते इनह्यूमन था या बहुत बड़ा हमने कानून की हत्या हो गई। मैं ऐसी स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बड़ी सोच समझ के ये सरकारी नीति बनाई थी, बट जिसके साथ हुआ है जी कोर्ट ने भी ये कहा है, कोर्ट ने भी एक प्लाटो का बहुत अच्छा उन्होंने एक कोटेशन डाला है कि जो है सजा जो है वो प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए बनती है, और उसी सजा को कहीं ना कहीं गुजरात की सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया था और कहीं ना कहीं उन गुजरात की सरकार ने बचाने की कोशिश की थी। देखिए ये बात प्रतिशोध की हो जाती है जब आप कहते हो नहीं 14 साल में भी मेरा फैसला नहीं मिला। हम बाहर हैं, हमें लगता है कि 14 साल किसी के लिए बहुत हैं। कोई 4 दिन जेल में रहेगा उसकी जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। कोई 14 साल रह के आया है तो उसने सजा काटी है, लेकिन जिसके साथ बीती है, जिसके साथ वो जिसके परिवार के 7 लोगों की मृत्यु हुई, उसको लग रहा था कि नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और उसी की चीज को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ जाकर के एक ये माना जाए कि अब जाकर के बहुत ही जो जिस जस्टिस का लोग वेट कर रहे थे इतने सालों से वो मिल गया बिल्किश बानो को। देखिए अगर मटेरियल फैक्ट्स को ना कंसील किया जाता तो हो सकता है कि ये 14 साल के बाद सजा यहाँ से भी माफ हो जाती। आज जो इनकी सजा वापस बरकरार हुई है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियों और खामियों की वजह से हुई है जो शायद किसी भी अच्छे वकील को नहीं करनी चाहिए थी। कहीं कमी रह जाती है, कई बार सलाह गलत हो जाती है, जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो इनका भी कहना है कि जस्टिस जो है आज मिली है बिल्किश बानो को। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ मैं राहुल झा, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।